जमशेदपुर NH-33 के नज़दीक दलमा पहाड़ यानी इको सेंसिटिव क्षेत्र, मगर इस इको सेंसिटिव क्षेत्र की धज्जियां उड़ रही है। हम यूँ कह लें कि इस क्षेत्र में लगभग सैकड़ों कंपनी, कई बड़ी इमारतें स्थापित हो गई है। क्यों हो गई स्थापित, कौन जिम्मेदार है? आखिर सरकार के जो सरकारी बाबू हैं वो क्या करते हैं, या फिर कुछ करते हैं तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? आपको हम पहले दिखा देते हैं वो पहाड़, वो जंगल जिसके आसपास क्षेत्रों में बड़े कारखाना, बड़े बिल्डिंगों का होना बिल्कुल मना है। इस क्षेत्र में आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में गांव है, गांव को रहने की आज़ादी है, मगर बड़ा बिल्डिंग बनाना या फिर बड़ी कंपनियों को स्थापित करना सरकार की ओर से मनाही है। इको सेंसिटिव जोन है, जानवरों को इससे नुकसान होता है, जानवर इससे हतोत्साहित हो जाते हैं। इस कारण से ये कानून लाई गई और इस कानून की धज्जियां भी उसी स्पीड से उड़ाई जा रही है। जिम्मेदार कौन है, स्थानीय लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, थोड़ा सा आप बताइए कि कौन जिम्मेदार है कि इस क्षेत्र में, इको सेंसिटिव क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई? इसके लिए अधिकारी जवाबदेही है। एक तो हम कहेंगे कि इको सेंसिटिव जोन हमारे इस क्षेत्र में विकास के लिए एक श्राप बन गया है। इको सेंसिटिव जोन कैसे? मान के चलिए, इको सेंसिटिव जोन के चक्कर में इससे पहले भी बहुत सारी कंपनी यहाँ से हट चुकी है, जिसमें हमारे स्थानीय युवक नौकरी करते थे। और अभी भी कोई भी अगर स्थानीय युवक अगर चाहता है कि हम कुछ रोज़गार लगाएं, तो अगर रोज़गार लगाने के लिए कुछ भी अगर वो बाउंड्री करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो तुरंत अधिकारी आ जाते हैं और इको सेंसिटिव का हवाला देकर उसका काम बंद करा देते हैं। उसका दूसरा तरफ ये होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी धल्लड़े से चल रही है, उससे कोई रोक टोक नहीं। वो इको सेंसिटिव जोन की धज्जियाँ उड़ाई जा रहा है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। इस पर अधिकारी ही दोषी हैं। क्या लगता है आपको कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इस खेल में? क्या मानते? पहला तो मैं सीधे तौर पर जितना भी पदाधिकारी का उनको मैं दोषी मानता हूं। और ये जो बना है कानून, ये सिर्फ माने यहाँ का जो लोकल लोगों के लिए ये स्थापित जैसा है। काम ऐसा कोई रोक टोक तो है ही नहीं। मतलब बिल्डिंग जब बन रहा है, देखिए अब यहाँ से पार्टी से लेके और हमारा जितना MGM का क्षेत्र जो इको सेंसिटिव जोन कहता है, उसमें क्या नहीं बना है। कल एक बार जांच अगर कर ले पदाधिकारी सही ढंग से, ना जाने कितना बिल्डिंग बना है, कितना फैक्ट्री बना है जो नहीं होना चाहिए था। तो अभिशाप के रूप में इस कानून को क्षेत्र के ग्रामीण मानते हैं। साफ तौर पे बताते हैं कि आम गरीबों के लिए कानून है, मगर बड़ी जो कंपनियां हैं वो पैसे का लेन देन करके अपना कारखाना इको सेंसिटिव जोन में चला रही है। तो मुखिया भी है, विरोध क्यों नहीं करते हैं, पत्राचार क्यों नहीं करते हैं और कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमने इस विषय पर सरासर पत्राचार किए हैं कि आखिर हम लोग के लिए नियम क्यों है, उन लोग के लिए क्यों नियम है। तो बस उसी तरह है कि आप पत्राचार करिए, फिर ठंडा बस्ता में रह जाता है। केस छोटा मोटा केस होता है, बहुत सारा मामला में केस होता है, उसको हम लोग निपटारा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई जंगल जाए, मान लीजिए कोई जलावन का लकड़ी ले के आ जाए, वो लोगों को भी परेशान करते हैं अधिकारी। हम लोग अधिकारी इस रूप से बाबत भी उसको अवगत कराएं कि आप सर ये फैक्ट्री को देखिए चल रहा है, लेकिन बस पत्राचार दीजिए और रखिए। क्या कारण है, कौन देखेगा, कैसे जांच होगा, ये तो बात की बात है। मगर आम ग्रामीण जो है इस कानून से त्रस्त है, वो शर्मिंदा है। साफ तौर पे बताते हैं कि क्षेत्र में ये कानून जो है लोगों के लिए अभिशाप के रूप में है। बड़े लोगों के लिए ये फ़ायदे का सौदा हुआ, मगर आम जो ग्रामीण आदिकाल से जंगलों पर निर्भर थे, उनके लिए अभिशाप बनता जा रहा है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।